भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जिला इकाई उज्जैन और तहसील इकाई नागदा के बैनर तले क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने तहसील में हुई अनवरत वर्षा के कारण अपनी सोयाबीन फसल जो कि बुरी तरह खराब होकर सड़ चुकी है के नमूनों के साथ तहसील प्रांगण में एसडीएम कार्यालय पर यूनियन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत और तहसील अध्यक्ष नानालाल जाट की उपस्थिति तथा जिला प्रवक्ता देवराम जाट जांगू की अध्यक्षता में प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के किसानों को अविलंब मुआवजा और फसल बीमा दिए जाने की मांग का एक 3 सूत्री ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कलेक्टर नीरज सिंह के नाम एसडीएम नागदा को सौंपा गया। चर्चा में जिला अध्यक्ष राजपूत ने बताया कि यूनियन द्वारा जिले की प्रत्येक तहसील में किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प लेकर हमारे सभी तहसील अध्यक्ष प्रण प्राण से लगे हुए हैं। उन्होंने जिले के सभी किसान भाइयों से राजनीति से ऊपर उठकर अपने हक के लिए संगठित होकर यूनियन का साथ देने की अपील की। यूनियन के तहसील अध्यक्ष नानालाल जाट ने बताया कि अगर शासन और प्रशासन के द्वारा किसानों की आवाज नहीं सुनी जाती है तो हम अपने आंदोलन को उग्र करते हुए किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। धरना प्रदर्शन में महिदपुर तहसील अध्यक्ष ईश्वर जाट, नागदा तहसील अध्यक्ष शांतिलाल निम्बोला के अलावा जिला सचिव बहादुर सिंह आंजना, लाखन सिंह, सरपंच कैलाश जाट, मुन्नालाल, जगदीश, दुर्गा, पवन, भारत, कन्हैयालाल, पन्नालाल, जगदीश, सोनू जाट, रितेश जाट, गोविंद दास, जगदीश कुमावत, देवी सिंह, अर्जुन, जोरावर सिंह, आत्माराम, रणसिंह, पिंटू जी, प्रेम सिंह, ईश्वर सिंह, लक्ष्मण, ईश्वर, रामचंद्र, शंकरलाल आदि सैकड़ों किसान उपस्थित थे। किसानों के लिए सोयाबीन की फसल को लेकर बीमे के लिए जो विज्ञापन देना है माननीय एसडीएम जी को मुख्यमंत्री जी के नाम, जो अत्यधिक वर्षा हुई है उसको लेकर किसानों की स्थिति आप सभी के समक्ष देखी जा रही है। वर्तमान में जो असमय बारिश हुई है उससे हर जगह किसानों को नुकसान हुआ है। कहीं जो फसल उनकी है वो खड़ी फसल में भी नुकसान हुआ है और कहीं उनकी कटी हुई फसल में भी बारिश हुई है जो कि सड़ चुकी है। हम और किसानों की ये मांग है कि जो फसल का जो प्रीमियम हम चुकाते हैं, जो बीमा हम चुकाते हैं सरकार को, उस बीमा के उस राशि के माध्यम से हमें उनका क्लेम दिया जाए और जो फसल खराब हुई है उसका हमें पूरा मुआवजा दिया जाए। बस यही मांग को लेकर हम आज यहाँ पर एसडीएम साहब के समक्ष आए हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पुत्र किसानों की जय हो, जय हो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला इकाई और तहसील इकाई नागदा की ओर से श्रीमान जी की सेवा में एक ज्ञापन प्रस्तुत है और ज्ञापन आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन की ओर तथा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला उज्जैन की ओर प्रेषित किया जा रहा है। और ये सभी किसानों की मांग, इसमें हमने 3 बिंदु रखे हैं। तो द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व अनुभाग एवं तहसील नागदा जिला उज्जैन महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य शासन भोपाल एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला उज्जैन से संयुक्त रूप से इस ज्ञापन के माध्यम से जिले की नागदा तहसील क्षेत्र के किसानों के द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला इकाई उज्जैन और तहसील इकाई नागदा के नेतृत्व में आज दिनांक 21/10/2024 को एसडीएम कार्यालय प्रांगण नागदा में क्षेत्रीय किसानों के द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाकर अपनी आर्थिक पीड़ा और बर्बादी की ओर स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाकर किसानों के द्वारा अपनी उपज का जायज मांगों का ज्ञापन श्रीमान आपकी ओर एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हमारे जो है आज के ज्ञापन के मांग बिंदु, सर प्रथम मांग बिंदु है कि तहसील क्षेत्र के समस्त हलकों में लगातार वर्षा के कारण किसानों की सोयाबीन फसल पूरी तरह तहस-नहस होकर सड़ चुकी है और फसल का उत्पादन घाटा लगभग 90% तक पहुंच चुका है। ऐसे हालात में क्षेत्र के किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश शासन मुआवजा राशि प्रदान करे, इसकी भी हम मांग करते हैं। दूसरा बिंदु श्रीमान जी, किसानों के द्वारा खरीफ और रबी सीजन की फसलों का जो बीमा प्रीमियम है उसका भुगतान बैंकों के माध्यम से निर्धारित समयावधि में कर दिया जाता है, तो फिर बीमा कंपनियां फसल के नुकसान पर किसानों को बीमा क्लेम के भुगतान में वर्षों और कई महीनों का समय क्यों लगाती है। अनवरत अतिवृष्टि के कारण खरीफ सीजन 2024 में हुए सोयाबीन फसल के नुकसान का बीमा अविलंब किसानों को प्रदान करवाए जाने की मांग करते हैं। तीसरा और अंतिम बिंदु सर, उज्जैन जिले की अन्य सभी तहसीलों में हुए नुकसान का आकलन करते हुए किसानों को मुआवजा और बीमा क्लेम का जो है भुगतान अविलंब किया जाए। श्रीमान, हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन किसानों की जायज मांगों पर अविलंब चिंतन मनन करते हुए अन्नदाताओं को इस विषम आर्थिक स्थिति से उबारने में कोई कसर नहीं रखेगा। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमान जिलाधीश महोदय से सिर्फ यही निवेदन है। ज्ञापन का वाचन, सर धन्यवाद।
समाप्त होता है और श्रीमान जी को ज्ञापन संबंधित विभागों और माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। हमारे नागदा प्रशासन को और आदरणीय श्रीमान जी का ताली बजा करके हमारे संगठन किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद जी सर। किसान यूनियन ने ज्ञापन दिया क्या? सोयाबीन फसल क्षति को लेकर बीमे के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। तो एसडीएम सर ने और हमने भी भ्रमण करके देखा है, सामान्य पैदावार से कम पैदावार हुई है। विधिवत जो बीमा कंपनी प्रयोग करती है वो और हमारे पटवारी और आरए द्वारा भी प्रयोग किए जा रहे हैं। जो भी आंकड़े हैं शासन स्तर पर भेजे जाएंगे, उचित सहायता जो बन सकती है की जाएगी। यही उत्पादन आया है। ये लीजिए, ये किसानों की स्थिति है। किसान उसकी लागत भी नहीं निकाल पाते। अच्छा, एक और बात है कि पंजीयन शुरू हो गए हैं, आपको पता होगा। आदरणीय, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज नागदा तहसील के जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई उज्जैन और तहसील इकाई नागदा के नेतृत्व में अपनी जायज़ मांगों का जो है ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मुख्य रूप से 3 बिंदु रखे हैं। पहला बिंदु तो यह है कि पूरे जिले में और खास करके हमारी महत्वपूर्ण नागदा तहसील में अतिवृष्टि के कारण और अनवरत वृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। तो हम मध्य शासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं प्रथम बिंदु के माध्यम से कि किसानों को कम से कम थोड़ा संबल प्राप्त हो तो राज्य शासन की ओर से कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति मुआवजा अतिशीघ्र किसानों को दिया जाए, ताकि उनको थोड़ा संबल प्राप्त हो और जो आर्थिक स्थिति से बिल्कुल हालात पतले हो गए किसान के, उसमें थोड़ी सहायता मिल जाए। दूसरा हमारे बिंदु ये है कि हम बीमा करवाते हैं सभी किसानों से बैंकों के माध्यम से। बीमा प्रीमियम तो समय से पहले लगभग हर सीजन में 6 महीने पहले काट ली जाती है। तो आखिर जब बीमा क्लेम फाइनल होता है या नुकसान का अनावरी के बाद प्रतिशत तय होता है, तो ये बीमा कंपनियां आखिर बीमे का भुगतान करने में कभी 8 महीने, कभी 10 महीने और कभी साल लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों? किसान अपने पेट में अन्न नहीं डालेगा उसके पहले वो बीमे की प्रीमियम देगा, तो आप भी नुकसान के तुरंत बाद हमें 30 दिन के अंदर बीमा की जो है वो क्लेम राशि दीजिए ना। तो एक तो ये शासन से हमारी मांग है कि इन बीमा कंपनियों पर नकेल कसी जाए और किसान को अनावरी और प्रतिशत दर्ज होने के बाद 30 दिन के भीतर जो हर हाल में बीमा की क्लेम राशि मिल जाना चाहिए। तीसरा बिंदु ये है कि सिर्फ नागदा और महतपुर तहसील की बात नहीं है, हमारे यहाँ करीबन लगभग 10 से 11 तहसील हो गई अब नई मिला करके। तो सभी तहसीलों की पूरे जिले की हालत है कि किसान को मतलब जो है सोयाबीन की तरफ देख के खून के आंसू रोना पड़ रहा है। उसका उत्पादन अभी हमने यहाँ प्रदर्शित करा है आप मीडिया बंधुओं के सामने। वो मुश्किल से अगर मंडी में जाएगा तो ये 800 रुपये क्विंटल भी नहीं बिकेगा। तो आखिर लागत और उत्पादन में जमीन आसमान का जो अंतर आया है, तो किसान क्या करेगा? पलायन करेगा खेती से या अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, है ना। आज मार्केट में इतनी महंगाई है और सिर्फ अगर भाव अगर डाउन है, गिर रहे हैं और मारामारी चल रही है तो किसान के ऊपर, तो बाकी पूरा जमाना ऐसो आराम में और खाली किसान मर रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसानों को भी, पूरे उज्जैन जिले के किसानों को अतिशीघ्र जो है मुआवजा भी मिले शासन की ओर से और बीमा क्लेम पूरे जिले के सभी किसान भाइयों को अतिशीघ्र हमारा शासन प्रशासन दिलवाए। यही हमारी मांग जिलाधीश महोदय से भी है और यही मांग हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव से भी है।